अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफा अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफा अंसारी। नाजरीन, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ईरान, इसराइल और पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन की थी, तो आज हम बात करेंगे कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो है वो जंगबंदी हो चुकी है, अब इसके बाद क्या हो सकता है। नाजरीन, ईरान जो है वो भरपूर अपनी जवाबी कार्रवाई कर चुका है इसराइल के ऊपर। ना सिर्फ ये बल्कि उसने अमेरिका की जानिब से जब कार्रवाई की गई उसके भी जवाब में उसने कतर में जो अमेरिका के एयर बेसिस है उसको निशाना बनाया और अपनी जवाबी कार्रवाई को मुकम्मल किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया, सीज़ फायर का ऐलान कर दिया और कहा कि ये तब तक रहेगी जब तक ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर जो उसका है हथियार उसको दोबारा से बनाना शुरू नहीं कर देता है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि अगर तो ईरान अपना यूरेनियम जो है अफजूदगी की तरफ नहीं लेकर जाता है, नहीं करता है और हमें ये पता चल जाता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसराइल भी यही कहता है, हमें तो उससे डर था, हमें थ्रेट फील होता था। हालांकि आप ये देखें कि इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। आप देखें कि मिडल ईस्ट में किसी इस्लामी मुल्क के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, उनको आपने बिल्कुल ही ख़त्म किया हुआ है। आपको ख़तरा उनसे है, मतलब जो इसराइल इतना छोटा सा मुल्क है उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा ही मिडल ईस्ट में है कि भाई किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो जो कि खुद 90 बना के बैठा हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब सिचुएशन ये है कि इसराइल और अमेरिका जो है वो इस बात पर इत्तेफाक कर गए हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, जबकि ईरान ये कहता है कि वो अपना यूरेनियम जो है उसके पास अभी तक महफूज है। जो कि अमेरिका ने कार्रवाई की उसके बाद भी जो हमारा यूरेनियम है वो 400 किलोग्राम वो वैसे का वैसे ही मौजूद है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा है और हम इसको दोबारा से बनाएंगे और हम इसको जारी रखेंगे, हम इसको बंद नहीं करेंगे। आज ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी उसका बिल पास कर दिया है। इन्होंने तमाम मुआहदे जो हैं AEIA से जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम किसी भी चीज़ के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे, हम किसी पाबंदी में नहीं आएंगे, हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम अपना न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे और हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। पार्लियामेंट ने भी इसको मंजूर कर दिया है। उनकी जो नेशनल कमेटी सिक्योरिटी काउंसिल है उसने अब इसकी जो है मंजूरी देनी है। और नाज़रीन, जो तशवीश की बात वो ये है कि जब ईरान अपने दोबारा से काम को शुरू करेगा तो उसके बाद क्या होगा। इसराइल को तो मैं ये समझती हूँ कि उनको अब संभलने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये ख़बरें भी आ रही थी कि इसराइल के पास आप समझें कि मवाद ख़त्म होता जा रहा है। इंटरसेप्टर्स जो हैं उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करना छोड़ देगा मज़ीद 10 से 12 दिन अगर ईरान की जानिब से ऐसे ही मिसाइल हमले किए जाते हैं। आप देखेंगे उन्होंने बड़ी टेक्निक इस्तेमाल की और इसराइल को बचाने के लिए उन्होंने अमेरिका बीच में कूदा, थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाया ईरान को, ईरान ने इन रिटर्न थोड़ा सा नुकसान दिया अमेरिका को, बल्कि कोई नुकसान हुआ ही नहीं और उन्होंने जंगबंदी करवा दी। अब क्या करेंगे वो, इस जंगबंदी में इसराइल को जो है वो मदद फराम करेंगे, इसराइल को दोबारा से बिल्ड करेंगे, उनको मज़ीद वेपन्स देंगे, मज़ीद डिफेंस सिस्टम देंगे जब तक कि वो मजबूत ना हो जाए। और इस ईरान में समझती हूँ कि जिस तर्ज अमल पे चल रहा था और जिस तरह से वो इस जंग को लड़ रहा था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था और अगर ईरान इसको कंटिन्यू रखता तो शायद इजराइल को हम समझते हैं कि वो ख़त्ते से ही ख़त्म हो जाता, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं आगे जो तारीख़ है वो क्या है और क्या दिखाती है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ईरान पीछे हटता है नहीं हटता है, अमेरिका अपनी बात पे कायम रहता है नहीं रहता है, या इजराइल जो है वो इस सीज़ फायर की मुखालफत करता है नहीं करता है। बहरहाल मैं आपको इन तमाम जो भी सिचुएशन है उससे आपको अपडेट रखूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।